हेलो ऑल लर्नर्स, आज हम रिसेंट जजमेंट्स देखने वाले हैं जेजे एक्ट 2015 के। लेट्स स्टार्ट। सो की जुडिशियल प्रिंसिपल्स एंड ट्रेंड्स हम पहले देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे जो जजमेंट्स हैं उनके क्या ट्रेंड्स रहे। लेट्स सो ट्रेंड्स सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं, हमारी जजमेंट्स में भी होते हैं। सो लेट्स सी रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स क्या करती हैं, रीफॉर्म करती हैं कि जो जुडिशरी का कमिटमेंट है कि रिहैबिटेशन और चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच जो है वो उसे रखना है हमें, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट में वो हमें उसे और अच्छे से रिफॉर्म करना है कि यस हमें यही चाहिए। यहाँ पे कोर्ट क्या है, प्रायोरिटाइज करती है, किसको प्रायोरिटाइज करती है, वेलफेयर को, रिफॉर्म को, री इंटीग्रेशन ऑफ जुवेनाइल्स को। और जस्टिस फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज और सिस्टमिक फेलियर। अगर सिस्टम फेल भी हो जाता है, फिर भी टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं, प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज भी आ गई हैं, फिर भी जो बच्चा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसका वेलफेयर, रिफॉर्म या री इंटीग्रेशन क्या है, सफर नहीं करना चाहिए। सबसे मेन क्या है, बच्चे की जो क्या है रिफॉर्मेशन है, राइट। ये चीज क्या है, हमारे कुछ जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं। इसी को देखते हुए कुछ केसेस हम देखने वाले हैं, रीसेंट केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारे पास केस है ओम प्रकाश @Israel @Raju Das वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2025 INSC 43। ये जो ओम प्रकाश जी का केस है, लेट्स सी क्या बोला गया इसमें। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्ली ऑफ जुवेनालिटी कैन बी राइज्ड एट एनी स्टेज even after final disposal, and that courts must prioritize substantive justice over procedural technicalities। अभी हमने देखा था कि जो जुवेनाइल की जो मेन चीज है कि उसकी जो वेलफेयर है, रिफॉर्म है, वो चीज को सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया जाए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जुवेनाइल है वो पर्सन जिसने क्राइम किया है, प्ली ऑफ जुवेनालिटी वो किसी भी स्टेज पे क्या है लाई जा सकती है, और इवन आफ्टर फाइनल डिस्पोजल, अगर केस डिस्पोज ऑफ भी हो गया है, खत्म भी हो गया है, तब भी लाया जा सकता है। कोर्ट ने बोला है कि सब्सटैंटिव जस्टिस को हम सबसे ऊपर रखेंगे, प्रोसीजर टेक्निकलिटीज के भी ऊपर। इसके साथ साथ क्या है, द कोर्ट ऑर्डर्ड द रिलीज एंड रिहैबिटेशन ऑफ अ मैन हु हैज स्पेंट 25 years in prison for a crime committed at the age of 14, highlighting systemic failures and need for judicial विजिलेंस। इसमें कहने का मतलब है कि कोर्ट ने उस मैन का जो जिसने 25 साल प्रिजन में बिताए एक क्राइम के लिए, जो उसने सिर्फ 14 साल की एज में किया था, उस चीज उसके रिलीज और रिहैबिटेशन के लिए ऑर्डर किया है। ये चीज को हाईलाइट करते हुए कि सिस्टमिक जो फेलियर्स हैं, राइट, सिस्टमिक फेलियर्स हैं उसके कारण, और जुडिशियल जो विजिलेंस है उस चीज को हमें ध्यान में रखता हुए, राइट, जो सिस्टमिक फेलियर है उसके कारण जो बच्चा है वो सफर नहीं करना चाहिए। ये चीज हमारा केस है ओम प्रकाश इजराइल @Raju Das वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2025 का केस, लास्ट ईयर का केस है, तो हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट है लोकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स SLP क्रिमिनल नंबर 851 2025 सुप्रीम कोर्ट। SLP मीन्स स्पेशल लीव पिटीशन, CRL मीन्स क्रिमिनल। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, लोकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर का ये केस है। इसमें क्या बताया है, द कोर्ट्स डायरेक्टेड दैट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ जुवेनाइल कन्विक्शन except as allowed under the Juvenile Justice Act must be erased to prevent any adverse impact on future opportunities। कहने का मतलब ये है कि राइट टू बी फॉरगॉटन है ना। अब यहाँ पे क्या है, जुवेनाइल जो कन्विक्शन होता है उसके रिकॉर्ड्स को सबको हटा देना है, इरेज हो जाने चाहिए, मस्ट बी इरेज, ताकि कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पे। इट मीन्स कोई मान लो एग्जाम है जिसके लिए बैकग्राउंड क्लीन होना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई बच्चा है जो एज ए जुवेनाइल उसका कन्विक्शन हो गया है, तो उसे अगर एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है तो दैट इज रॉन्ग। तो ये चीज है कि उसका जो भी कन्विक्शन है तो उसके सारे रिकॉर्ड्स को क्या है क्लियर करना होगा। इट क्वाश्ड ऑफ character certificate that disclose a juvenile conviction
अब जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको उसमें कोई भी जुवेनाइल कन्विक्शन का बताना जरूरी नहीं है एंड reiterated that the protective mandate of section 24 of juvenile justice act 2015। तो इसमें जो सेक्शन नंबर 24 में यही चीज बताई है कि जो भी कन्विक्शन है उसकी रिपोर्ट्स क्या है, जुवेनाइल कन्विक्शन की रिपोर्ट्स को क्या है, इरेज करना है, बहुत जरूरी। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो केस है राहुल कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है अप्रैल 2024 का। राइट, मैं आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केसेस ही लाई। इसमें क्या है, द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी इज not subject to limitation and can be raised at any stage of proceedings। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ओम प्रकाश वाले केस में। The court emphasizes that hyper-technical approach must be avoided and that courts are duty bound to conduct a proper inquiry। proper inquiry का काम किसका है, कोर्ट्स का है, on based on medical and documentary evidence। मेडिकल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे लाने का, प्रॉपर इंक्वायरी करने का। तो ये कौन सा केस बता रहा है हमें, राहुल कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार अप्रैल 2024। राइट, ये ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। नेक्स्ट हम दोबारा देखते हैं कौन से केसेस देखे। सबसे पहले हमने जुडिशियल प्रिंसिपल्स एंड ट्रेंड्स देखे, देन हमने ओम प्रकाश जी का केस देखा, देन लोकेश कुमार जी का केस देखा, इसके साथ हमने राहुल कुमार यादव जी का भी केस देखा। कंक्लूजन क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट jurisprudence as seen in Om Prakash case, और लोकेश कुमार केस और राहुल कुमार यादव केस अंडरस्कोर अ रीबूट बस्ट reformative approach in the judicial juvenile justice in India। तो यहाँ क्या है, बूस्ट कर रही है जो रिफॉर्मेटिव अप्रोच जुवेनाइल जस्टिस के अंडर। इसमें क्या है, जुडिशरी हैज प्रायोरिटाइज चाइल्ड्स राइट, बच्चे के राइट को सबसे ऊपर रखा है, टू रिहैबिलिटेशन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस एंड करेक्शन ऑफ lower court's error to ensure that the spirit of juvenile justice act is fully realized in letter and practice। जुवेनाइल जस्टिस स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए क्या है, कोर्ट्स कुछ भी करेंगी, यही चीज है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से कुछ सीखने को मिला हो। राइट, यूट्यूब पे पढ़ना बहुत मुश्किल है, जेन्युइनली देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। सो आपने ये वीडियो अच्छे से देखा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज के टाइम में ये। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बट वेट, जो लैंडमार्क केसेस हैं, जुवेनाइल जस्टिस पूरा एक्ट में पढ़ा चुकी हूँ, अमेंडमेंट भी पढ़ा चुकी हूँ, तो मेरा चैनल प्लीज जाके चेक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।